जय गुरु जी को चरण वंदना और सारी संगत को नमन। एम्पायर स्टेट में जब शुरू गुरु जी के यहाँ हम जाना शुरू किया था 2006 में मार्च में, तो वैसे मेरा जन्म जो हुआ था वो तो पंजाबी मोहल्ले में ही हुआ था और बचपन के 3 साल जो है 3-4 साल मेरे जो है उसमें गुजरे थे। तो बचपन भी मेरा मतलब ऐसा रहा कि जन्म से पहले ही ये नाम रखा गया मेरा बिलायती राम। तो जब मैं अपनी लाइफ की उसको देखता हूँ पन्ने पलट, तो मुझे तो लगता है कि गुरुजी ने मेरा जो हाथ है वो जन्म से पहले ही मेरा पकड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे से बड़ी एक सिस्टर हैं, उनके बाद एक लड़का हुआ था तो वो रहा नहीं। उसके बाद मैं था या नहीं था, अभी एग्जिस्टेंस थी नहीं थी, लेकिन एक साथ में एक 4 नंबर वाली बुढ़िया करके बोलते थे, हमारी मदर जैसे बताती हैं, तो पंजाबी थे और धर्म कर्म बहुत मानते थे। मतलब इतना उनका था कि रसोई के अंदर सिर्फ मैं और मेरे से बड़ी सिस्टर, सिर्फ 2 लोग ऐसे थे, 2 बच्चे ऐसे थे जो अगर उनके अंदर चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं थी। अदरवाइज वो कोई भी अगर झांक भी लेता था उनको, तो जो खाना बना वो गाय को देखो नया खाना बनाया करते थे। मतलब ये उनकी जो है अपना वो थे, इतना पूजा पाठ में थे। तो मदर को उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अब के जो है मुंडा हो गए थे उसका नाम विलायती रखना। मैं मदर जो है करीब 5.25 महीने का मैं पेट में था मदर के, तो तब मदर बताते हैं कि वो भूकंप आया था तो भैंस को मतलब खुले में बांधने के लिए वो गए थे और उनका पांव फिसल गया, वो गिर पड़े थे, तो पेट पे चोट लगी और ये मिसकैरेज हो गया। तो मदर अभी लाइव हैं, तो वो बताते हैं अपने उसमें कि जब मेरा जन्म हुआ 5.25 महीने का जो मेरा वो हुआ था, मिसकैरेज हुआ था, तो उस समय मेरे शरीर में ना भौं थे, ना पलक थे, ना बाल थे, ना खाल थी। एक लाल मांस का लोथड़ा जैसा था, ऊपर एक झिल्ली पड़ी हुई थी। तो उस समय मतलब उन हालात में मदर ने जो है वो घर में ही परवरिश हुई है। उस समय कोई नर्सरी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, पर कहते हैं कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। तो उस मिस कैरेज को गुरुजी ने जो है बचा के रखा, यहाँ तक ले आए गुरुजी कि आज 60 में मैं पहुंच चुका हूं। तो तब ये लगता है कि गुरुजी ने तो तब से ही हाथ पकड़ा हुआ है कि ऐसा जन्म मेरा कि वो जो देखने वाले हैं, जो उस समय जिन्होंने देखा था, मदर ये बताते हैं कि घर में लाइन लगी हुआ करती थी कि भी कैसा मुंडा हुआ है, मतलब किस तरह का हुआ है। तो देख के जाते थे, तो मदर कहती थी घर में लाइनें लगती थी बाबूजी के यहाँ कैसा बच्चा हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि वो बस रुई के पहलू से जो है ना खोल के देखते थे, मांस का सब था। तो मदर बताते हैं कि भौं, पलक, बाल, ये सब जो है, ये खाल जो है सारी इस दुनिया में आने के बाद ही डेवलप हुई हैं। तो जन्म भी जो है गुरुजी ने बिलायती किया और नाम तो पहले ही जो उन्होंने रखा हुआ था वो नाम वही रखा गया मेरा। तो एम्पायर स्टेट जब जाते हैं तो उसके बाद फिर ऐसे माहौल में परवरिश हुई कि जहां ये पंजाबियों का उसको ठेठ जो गांव का जो माहौल है वैसा मिला, उसी में परवरिश हुई। तो ना तो पंजाबी आती थी, ना गुरु की महिमा का इतना ज्ञान था, और ना शब्दों का कोई वो था कि शब्द कहते गए। हम शब्दों से मतलब लगाते था कि एनआर आम उसके जो इकट्ठा करके लिख दिया वो शब्द हो गए। शब्द क्या होते हैं ये और गुरु की महिमा क्या होती है। जब 2006 में मार्च में गुरुजी के यहाँ पहुंचा, तो पहले जो एक तो जो कॉन्सेप्ट होती है अलग से, बाबाओं की जो कॉन्सेप्ट होती है, उनका जो बड़ी बड़ी दाढ़ी, गेरवे वस्त्र और ये जो सारी चीजें हैं, वो चीज वहां से गायब थी। और एक अलग से ओरा, मतलब अभी दुनिया में मतलब इतने सालों में आज तक मैंने नहीं देखा किसी के चेहरे पे इतना नूर और इतना मतलब जो ग्लो जो होता है, जिसको देख के आदमी एकदम जो है ना मतलब देखता ही रहे, एकटक देखता रहे, ऐसा गुरुजी का अपना एक ओरा था। तो वहां गए तो वहां
बैठने का यही होता था कि सबसे पहले तो कोशिश ये होती कि सबसे पहले जो दरबार खुले थे सबसे पहले मेरी एंट्री हो। एक अंदर एक इस तरह की आग थी जो मेरे को भगाती थी, और मैं कोशिश ये करता था कि 7 बजे का टाइम गुरुजी ने रखा हुआ है गेट खुलने का, तो उससे पहले ही जो है मैं वहां बैठा हूं। गुरु इंतजार ना करे, गुरु की इंतजार की जाए। और मैंने अपने जीवन में भी मेरी कोशिश ये है कि आज तक मैंने किसी को इंतजार नहीं कराया। मैंने इंतजार किया है लेकिन किसी को मैंने इंतजार नहीं कराया। मेरे को कभी जिंदगी में ऐसा लगा नहीं कि 7 बजे का टाइम मतलब 7 बजे है, उसमें उससे पहले तो हो सकता है लेकिन बाद में नहीं। तो वहां जब गए तो वहां बैठ के शब्द सुनते थे, पंजाबी थी ज्यादातर जो सिर के ऊपर से जाती थी, इतना कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन हाँ एक चीज थी क्योंकि वहां जो माहौल था, जिस माहौल में गुरुजी बैठाया करते थे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करती थी। किसी की सांस भी तेज चले तो लोगों की नजरें जाती थी, और मोबाइल बज गया तो ये समझो कि आंखों से ही जो है ना उसको कत्ल कर दिया, इस तरह की जो है ना आंखें जाती थी बिल्कुल उनके जिसकी तरफ भी जाता था। तो बहुत एकदम पीस था। और वहां बैठ के जब शब्द, क्योंकि गुरुजी के यहाँ यही बोलते थे कि भाई गुरुजी ने तो कोई प्रवचन देने नहीं है, तो आपने सिर्फ ध्यान लगाना है और शब्द सुनने हैं। तब तक तो ये जाप का भी नहीं था, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय या ओम नमो शिवाय से गुरुजी सदा सहाय, इसका भी कोई जाप वगैरह का नहीं था। सिर्फ बैठ के गुरुजी शब्द सुनवाते थे। तो हमें पता लगा कि जितने भी शब्द, जिस दिन जो शब्द चलते थे पहले उसको गुरुजी अप्रूव करते थे। यानी कि कौन से दिन आज कौन कौन से शब्द चलेंगे, ये गुरुजी डीजे अंकल हुआ करते थे, सरदार अंकल थे, डीजे अंकल बोलते थे सब। तो उनको मतलब गुरुजी पहले अप्रूव करते थे। जैसे कोई नए शब्द भी ऐड करने तो पहले गुरुजी खुद सुनते थे, और उन शब्दों को जब गुरुजी अप्रूव करते थे तब वो संगत के लिए चलते थे। तो वहां बैठ के जब शब्द सुनना शुरू किया, समझ में तो इतना नहीं आता था पंजाबी का, कुछ समझ में आता था, कुछ मतलब एकदम ठेठ पंजाबी तो और भी ज्यादा गूढ़ होती है, और शब्द में तो काफी है कि जो जाता है। लेकिन ये मैंने देखा कि एक दिन ऐसी एम्पायर स्टेट में बैठ के शब्द सुन रहा था, तो वो है कि रख चरणादे नाल वाला जो है शब्द चल रहा था। तो मैं ध्यान से सुन रहा था, मुझे नहीं पता लगा, जब मेरी आंख खुली, आंख बंद करके था, तो मेरा फ्रंट का जो पूरा हिस्सा जो है ना पूरा भीगा हुआ था। मतलब तब वो शब्द इतना अंदर तक चला गया कि अंदर से क्या चीज उसने खुरची, क्या चीज उसने ऐसे अंदर से निकाला। मेरा विकार था, मेरा कोई परेशानियां थी, मेरे मानसिक कोई उलझन थी, क्या था वो जिंदगी का, वो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन उस दिन ऐसा था, और कोई खास शब्द, हर संगत का अपना शब्द होता है जो उसके अंदर तक उतरता है। और मैं जब मेरे फ्रंट का जो है ना वो हिस्सा, जो कमीज का हिस्सा गीला था, तो मैं दाएं बाएं देख रहा था, कोई देख तो नहीं रहा। कि मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ना पता लगे और मेरे जो मतलब आंसू इतने आ जाएं कि ये आगे फ्रंट वाला हिस्सा भीग जाए। तो तब ये था कि गुरुजी शब्द सुनवाते हैं, सिर्फ शांति से शब्द सुन लो या सत्संग सुन लो, उसको अंदर जाने दोगे तो जैसे दवाई अंदर जाने के बाद काम करती है, ऐसे ही जो है हमारे ये गुरुजी जो शब्द सुनवाते हैं। कोई ऐसा आप तक सवाल नहीं होगा जो गुरुजी उसका आंसर ना देते हो। शब्द के थ्रू, सत्संग के थ्रू, संगत के थ्रू, हर सवाल का एक भी सवाल अनआंसर्ड नहीं रहता। और सवाल जहां बंद करने मतलब करने बंद कर देंगे तो असली जो गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो वहां से शुरू होती है जहां से सवाल हमारे खत्म हो जाते हैं। जब तक हम सवाल करते हैं, मतलब सवालों के अंदर क्या है, हमारी डिमांड कोई ना कोई छुपी होती है। और मांग, उम्मीद जो है, अगर हम किसी चीज की उम्मीद कर लें और वो पूरी ना हो तो वहीं से हमें दुख होता है। अभी पिछले हफ्ते ही कुछ सुबह रात को एक उठा, कुछ शब्दों का जाल सर आंखों के सामने आया, उसको मैंने जब कलमबद्ध किया, मैंने लिखा, तो उसमें यही था कि उम्मीद जब इंसान करता है और उम्मीद पूरी ना हो, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छा ही अच्छा चाहते हैं, कभी अपना बुरा तो चाहेंगे नहीं, सपने में भी बुरा नहीं चाहेंगे। सपने में अगर हम किसी को पीट रहे होते हैं तो आंख नहीं खुलती, लेकिन पिटने का नंबर आता है तो पहले चांटे पे आंख खुल जाती है। जब हम अपने सपने में भी अपना बुरा नहीं चाहते तो खुली आंखों तो बुरा चाहेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बुरा होता है, क्योंकि हमारा जो कर्मों का लेखा जोखा है उसमें जो हमारी तरफ निकलता है उसको तो हमने पे करना ही है।
लेकिन जब हम उम्मीद करते हैं और वो पूरी ना हो, क्योंकि हो सकता है जो हमारी उम्मीद है वो हमारे लिए ठीक ना हो, और वो पूरी नहीं होती तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक वो रहती है कि मेरी जो उम्मीद है वो नाउम्मीद हो गया। तो यही था कि एक ईमानदार कोशिश करो, प्रभु पे अपने जो है ना जो अपना इष्ट है और अपने कर्म को करके और उनको सौंपते रहो। एक सेवा में जो है ना अंकल हैं, अब वो अभी इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो शुरू में जब गुरु जी के यहाँ बड़े मंदिर में सेवा करने जाया करते थे, तो एक दिन उनकी जो सेवा थी वो शिवलिंग के ऊपर जो है निशान साहब बदलने की, और जो निशान साहब को जो स्नान वगैरह कराते हैं उसकी जो सेवा में जो है ना उसको ऊपर जाने का मौका मिला। तो वो जब ऊपर गया तो वहाँ सर्दियों के दिन थे, तो ठंडा पानी होता है, और ऊपर जाके जब वो सेवा करके नीचे उतर के आए थे, उनके मदर भी साथ में हुआ करते थे। तो मदर ने मेरे को बोला कि अंकल, गुरुजी ने आज एक ही दिन में इसकी 2 बीमारियां खत्म कर दी। मैंने क्या हुआ आंटी? कह रहे अंकल, एक तो ये ठंडे पानी से बड़ा डरता था, मतलब इसको जो है गर्मी में भी कई दफे ऐसा होता था कि थोड़ी सी भी मौसम हल्का हो जाए तो ये जो है ना पानी गर्म करके नहाता था। ठंडे पानी से इसको बड़ा डर लगता था। तो आज ये पूरे गुरुजी ने ठंडे पानी में पूरा स्नान करा दिया इसको, और वो भी सुबह सुबह सर्दियों के दिनों में। और दूसरा, इसको हाइट से बड़ी दिक्कत थी। हाइट से वो जो फोबिया होता है कि इसको फोबिया था हाइट का, और गुरुजी ने आज जो है ना इसको इतने अपने उस पर सेवा बख्श के और वहां पहुंचा के इसके 2 चीज एक ही दिन में इसकी जो है ना खत्म कर दी। उसकी शादी संगत में है, बेटिया जिससे शादी हुई है। तो उससे पहले कि वो बताए को या वो लोग बताएं कि ऐसा कोई बात चल रही है, तो गुरुजी ने मुझे पहले ही एक इंडिकेशन दे दिया था। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कि भाई कुछ ऐसा कुछ है क्या मामला? तो उसने पहले तो मतलब क्योंकि उसने उस समय तक शायद डिस्क्लोज नहीं किया किसी से, तो वो मेरे से भी कहला कि नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में जब फाइनल हुआ उनका, तो मैंने क्या बताया, मैंने कि ये तो ऐसे जो है ना गुरुजी ने पहले ही मेरे को एक इंडिकेशन दे दिया था कि वैसे से इसको जो है ना ये इनकी जो है शादी करा रहे हैं गुरुजी। ऐसी एक और संगत थी उनके यहाँ भी ऐसे ही एक सत्संग था। सत्संग में जो है गए हुए थे, तो मेरे को जो है वहाँ एक उनके सत्संग का भी मैं पहले बताता हूँ कि मैं जब हैदराबाद गया था, छोटे भाई जो हैं उन्होंने जब वहाँ अपना सत्संग कराया था पहली बार, तो मैं एक तो वो जो यहाँ से 2 दर्शन लेके गया था वो उनको जड़वाने के लिए जब हम गए तो जड़वा लिए। उसके बाद में तो गुरुजी का जो है ना जो गद्दी है, गद्दी के लिए हम घूमे। तो मैंने उसको दिल्ली में बोला था, मैंने कि भाई एक काम करते हैं कि वो जो है ना गद्दी पहले ले आते हैं, फिर उसके हिसाब से बाकी चीजें अरेंज करेंगे, स्टैंड वगैरह सब कुछ है, उसके हिसाब से ही दरबार लगेगा। वो कहना भाई साहब यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शॉप है फर्नीचर की, और इसकी गुरुजी की कुर्सी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो 10 मिनट का काम है। तो हम वहाँ वो जड़वा के वो जो है फोटोज वगैरह जो गुरुजी के जो दर्शन थे उनको जो है ना फ्रेम करा के और हम आए। उसके बाद हम निकलते हैं 6 बजे के आसपास निकलते हैं हम दोनों के तीनों थे, उनकी आंटी भी थी, छोटा भाई भी था और मैं भी था। हम गए, जहां भी हम जाते हैं, जहां भी हम गए वहां वो कोई भी हमें जो है ना गुरुजी की लायक जो है कुर्सी नजर नहीं आई। तो अब सारे बड़े बड़े शोरूम देख लिए और ऐसा हालात बने कि जहां हम जाएं कि हमारे साथ देखते देखते दुकानें बंद हो रही हैं। एक दुकान में हम अंदर गए, वहां जाके तो लास्ट ही हम रहे होंगे, अंदर वहां गए, एक काफी बड़ी दुकान थी, उसमें हमें जो है ना गुरुजी की के लिए जो है कि ये गुरुजी के लिए गद्दी प्रॉपर होगी तो इसको हम ले लेते हैं। तो उससे पूछा तो पहले तो उसने बता दिया था कि हाँ जी एक भी मिल जाएगा, इसका सेट की वो नहीं है। लेकिन बाद में कह लगा जी ये तो नहीं मिलेगी आपको, इसके लिए तो जो आपको टाइम देना पड़ेगा, ये तो बनवा के देनी पड़ेगी, ये तो किसी और का है, ये सेट हम खराब नहीं कर सकते। हम वहां से वापिस आ गए। वापिस आए तो जैसी लास्ट में जा रहे थे, एक छोटी सी दुकान थी, बहुत छोटा सा उसका एंट्रेंस थी, तो हम उसमें चले गए, मैं चलो देख लेते हैं। तो अंदर गए तो देखा, पता लगा कि उसके ऊपर काफी बड़ा
वो है फर्नीचर का उसका, सिर्फ एंट्रेंस छोटी है, बाकी अंदर जाके ऊपर जाके देखा तो काफी बड़ा उसका हॉल था जिसके अंदर उसके फर्नीचर लगे हुए थे। बाकी तो एक वो बनिया है जो बैठ के जो झूलने वाली जो कुर्सी होती है उस टाइप की, वो कुर्सी पसंद आ गई, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है दुकानें बंद होती जा रही थी, तो इसलिए डर ये था कि सुबह जो है ना वो गुरुजी का वो है सत्संग है और गुरुजी को वो किया हुआ है और गुरुजी का बैठने की अभी वो डिसाइड नहीं हुई। तो अगला दिन हमारे पास था नहीं कि उसको उसके लिए घूमा जाए, क्योंकि दिन में 10-11 बजे 12 बजे तो दुकानें ही खुलती हैं। तो हमने वो लास्ट में वो ले ली। वो लेके जब हम घर लेके आए तो मेरी हंसी छूट गई। तो छोटा भाई कहने लगा, भाई साहब क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे से एक जगह मैं सत्संग में गया था, तो मैं थोड़ा टाइम से पहले पहुंच गया, तो उन्होंने पूरा दरबार लगा रखा था। 20-25 मिनट पहले मैं पहुंचा तो पूरा उन्होंने दरबार लगा के फाइनल कर चुके थे। मैं जैसे ही वहां जाके बैठा तो बैठते ही मेरे को जो है ना एकदम से कुछ अजीब लगा। मेरे को लगा कि दरबार का जो वो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो रिवॉल्विंग चेयर थी और मैंने उसको चेयर को हटा के और दूसरी चेयर करके और पूरा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर जो है ना वो सारा चेंज कर दिया। तो वो इतने कपड़े वगैरह चेंज करके आए जिन्होंने दरबार लगाया था, अब उन्होंने देखा तो सब कुछ चेंज हो गया। अब वो गुरुजी की आगे समझ के सब जो है वहां बैठ गए, लेकिन जो रिवॉल्विंग चेयर गुरुजी की मैंने वहां से वो हटाई थी, क्योंकि मेरे को लगा था वहां बैठती कुछ मिसमैच लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको हटाया था। और हैदराबाद में जाके लास्ट में फाइनल में वही वाली कुर्सी गुरुजी के लिए सेलेक्ट हुई जो वहां से मैंने जिस तरह की मैंने वहां से हटाई थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि ये एक बार मैं ऐसे से सत्संग गया था और वहां सत्संग में मैं जैसे ही जाके बैठा तो मैंने दरबार जैसे ही देखा तो दरबार को उन्होंने फाइनल कर चुके थे, पूरा फ्लावर वगैरह से सबसे सजा के पूरा सेट किया हुआ था। और लेकिन मेरे को अंदर से आया कि इसका कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच है, और मैंने वो निकाल के दूसरी गद्दी की और उसके हिसाब से जो ना सारा चोला वगैरह सब किया और वो 15-20 मिनट के अंदर सारा सेट हो गया। तो वो लोग वापस आए थे कि वहां ये कुर्सी मैंने हटाई थी और यहाँ आके जो नहीं ये गुरुजी ने जो नहीं यहाँ अपनी कुर्सी खरीदवा के जो नहीं ये वही वाली कुर्सी लगवाई है जिस कुर्सी पे उस दिन मैंने गुरुजी को हटा के दूसरी कुर्सी पे बैठने के लिए वो किया था। तो ये कई दफा ऐसी चीजें लिंक करते हैं गुरुजी कि वहां मेरे को वो किया कि यहां से ये वाली कुर्सी हटनी है और वहां जाके वैसी ही कुर्सी लेके जो है ना अपने लिए गुरुजी ने लगवाई थी। तो वो जब मैंने उनको बताया, मैंने कि ये कुर्सी वो वाली कुर्सी ये है फाइनल जो है, हम सारे में घूम लिए और बड़े बड़े शोरूम तुमने दिखा लिए और उसके बाद ये वाली कुर्सी फाइनल हुई है। तो इसमें ये गुरुजी की इच्छा है कि क्योंकि पहले वहां से हटने के बाद में गुरुजी ने यहाँ वही वाली कुर्सी लगवाई है तुम्हारे यहाँ दरबार में। तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी का जो वहां मेरे को जो वहां बताया मैंने वहां किया और गुरुजी ने यहाँ जो करवाया मैं यहाँ किया। मतलब वहां भी गुरुजी की आज्ञा थी और यहां भी गुरुजी की आज्ञा थी। ऐसे ही मेरी मदर जो है गुरुजी के पास एक बार गए थे, बड़े मंदिर छोटे मंदिर गए थे, गुरुजी के दर्शन किए थे उन्होंने। तो उसके बाद दिवाली के दिन जो है वो बेसमेंट जो गुरुजी ने मकान बनवाया था उसमें एक बेसमेंट था, 2 हॉल बने थे नीचे और ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो बना हुआ था। तो मदर बेसमेंट में थे, तो ऊपर दिवाली की पूजा वगैरह सारी होगी। तो जहां मदर नीचे लेटते थे वहां भी गुरुजी के एक दर्शन रखे हुए थे मदर ने। तो मदर के दिल में इच्छा हुई कि ऊपर तो जो है ना सब कुछ पूजा वगैरह होगी दिवाली की, लेकिन यहाँ नीचे भी जो है ना गुरुजी बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो कोई दिया वगैरह जलाए नहीं। तो मदर ने जो है ना वहां अलग से नीचे आके एक जोत जला के और वो सो गए। रात को 2-2:30 बजे के करीब जो है पड़ोसियों ने आके बताया कि अंदर से जो है ना आग जल गई और धुआं बाहर निकल रहा था। तो कोई रात को जैसे लेट उसमें निकला होगा तो उसको धुआं दिखाई दिया, तो उन्होंने दरवाजा खड़खड़ाया और नीचे से जगाया। जब सब जगह तो देखा कि नीचे जो है ना हॉल में जहां मदर ने वो लगाया था वो सारे उसमें आग लगी हुई है और वहां टीवी रखा हुआ था, वो टीवी जल गया पूरा, वो काफी कुछ जल गया वहां। तो मेरे पास फोन आया मदर का कि भाई वो दिवाली तो पूजी थी ऊपर और सुबह रात को मैंने जो है ना यहाँ जो जला दी थी गुरुजी के उसके सामने, और ये सोच के कि भाई
लेकिन यहाँ गुरुजी नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ तो कुछ वो जोत वगैरह जलाई नहीं, और मैंने जलाई नहीं, और रात जो है वो जोत से जो है आग लग गई और ऐसे ऐसे टीवी जल गया और ये कई चीजें जो है ना ये हो गई हैं। और वो तो पड़ोसी अगर नहीं बताते तो सारी में आग लग जाती। फिर मदर को याद आया, मदर कहने लगी कि और वो जो है ना गुरुजी की जो फोटो थी वो भी जल गई। अब मदर ने तो बोल दिया, अब मैं उसको क्या मतलब क्या रेस्पॉन्स करूं, क्योंकि गुरुजी की इच्छा, वो क्या समझते हैं। मदर अकेले थे नीचे, अगर पड़ोसी ना देखते तो ऊपर तो जब सारा जल जाता तब जाके ऊपर पता किसी को पता लगता कि नीचे आग लगी हुई है। टाइम से वो बताया गुरुजी ने। कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद जो है ना मैं पहले गया तो तब तक तो ये था कि गुरुजी की फोटो भी जो है ना, क्योंकि आग उसी जगह लगी थी जहां गुरुजी के दर्शन रखे हुए थे और जहां गुरुजी के लिए जो जोत जलाई थी मदर ने। लेकिन 15 दिन बाद जब मैं दोबारा मदर के पास गया तो मदर ने जो है ना वो जो गुरुजी के दर्शन वहां रखे हुए थे वो लेमिनेटेड थे। तो मदर कह रही थी कि भी जो है गुरुजी के जो फोटो रखी थी वो उसमें आग में जल गई। लेकिन ये तो एक साइड में जो है ना कूलर रखा हुआ था, सर्दियों के दिन थे तो वो कूलर रखा हुआ था। तो कह भैया वो मैं कुछ देख रही तो ये कूलर के अंदर पड़ी हुई थी, और उस गुरुजी की जो फोटो थी, लेमिनेटेड फोटो थी, उसमें जो सिकाई गर्माहट के जो रिमेन्स हैं वो उसमें मौजूद हैं। यानी कि जहां आग लगी, जहां बिल्कुल सब सामने गुरुजी के जो दर्शन थे उनके सामने मदर ने जोत जलाई थी, उसी से आग लगी। और मदर के हिसाब से वो अब जो है वो कह रही थी गुरुजी की फोटो जल गई है। और 15 दिन बाद वो जो है ना काफी डिस्टेंस पे जो है वो रखा हुआ था, उसमें वो गुरुजी की फोटो, और जिसके अंदर वाकायदा उसके आग की लपटों के रिमेन्स जो हैं उस फोटो के ऊपर, क्योंकि लेमिनेटेड था, वो लेमिनेटेड प्लास्टिक के ऊपर जो है ना वो चीज उसमें महसूस हो रही थी। मतलब जो थोड़ा सा प्लास्टिक पिघलने का सा कुछ होता है इस तरह का उसमें हो रहा था। अब ये उस समय मदर अकेले थे, बाकी किसी को पता नहीं। तो वो जो फोटो गुरुजी की फोटो है वहां से उस इतनी आग से, जिसमें टीवी पूरा जल गया प्लास्टिक उसका और बाकी सब डल गया, लेकिन वो गुरुजी की फोटो जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक जो है ना 15 दिन बाद जो है ना मदर को वहीं से मिल गए। गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा। ऐसे ही मेरी छोटी बिटिया है, उसके दिली इच्छा थी कि वो दिल्ली से बाहर जो है ना उसकी सर्विस लगी। वो घूम थोड़ा सा वो रखती थी, महीने 2 महीने में उसका लगता है कि एक बार कहीं ना कहीं चला जाए। तो उसमें थी कि मैं बाहर कहीं जाऊं। उसके एक ही साथ इधर वो एमसीए कर रही थी और उसी के साथ में उसकी दो कंपनियों में उसकी कैंपस प्लेसमेंट हुई। एक टीसीएस में हुई उसकी, एक एक्सेंचर में हुई। दोनों में उसके नाम चल रहे थे। तो तीसरे उसमें उसने ये डीआरडीओ को पहले एक बार दिया था उसने। उसका रेटिंग अच्छा हुआ था, इंटरव्यू अच्छा हुआ था, लेकिन उसका उस बार नहीं हुआ। उसकी फ्लाइट में वापस दिल्ली जो हैदराबाद से आया था, एक जो इंटरव्यूअर जो था, इंटरव्यू जिसने लिया था उनमें वन ऑफ द पर्सन था जो उसमें बैठा हुआ था इंटरव्यू में, और वापसी में उसके साथ ही फ्लाइट में आया था। तो उसके लिया था पहली बार, लेकिन उसका पहली बार उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। जब उसका वो कैंपस प्लेसमेंट चल रहा था एमसीए के साथ साथ जो है ना उसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ, तो 2 कंपनियों का था। तो सितंबर 17 के अंदर उसने सितंबर 17 के उसमें एक उसको एक्सचेंजर से आया हैदराबाद के लिए कि भाई आपका जो है ना हैदराबाद का है। उसकी तारीख उन्होंने दे दी कि इतनी तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हो। टीसीएस का तब तक नहीं आया था, टीसीएस वो ज्वाइन भी नहीं करना चाह रही थी। सेकंड बार भी उसने फिर डीआरडीओ को निकला, उसने भरा सेम पोस्ट के लिए, सेम उसके लिए भरा उसने। लेकिन उस बार क्या हुआ कि उस बार वो इंटरव्यू जिसमें वो गेम चलता था, उस बार वो इंटरव्यू खत्म हो गया। मोदी गवर्नमेंट के बाद से जो है ना वो इंटरव्यू जो है ना कुछ पोस्टें थे जिनके लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं, तो उसमें वो इंटरव्यू खत्म हो गया उसका। अब वो बाहर जा रही थी, हैदराबाद उसका था, वो एक्सचेंजर कंपनी भी उसको लगा था ठीक है, उधर से उसका डीआरडीओ को आ गया।
वो प्रोसेस डीआरडीओ को शुरू हो गया, उसको पता लग गया कि डीआरडीओ में सिलेक्शन है। तो ऐसे ही वो बात करी थी, उसने सारी पैकिंग कर ली, क्योंकि डीआरडीओ को भी बाहर की, ज्यादातर बाहर का था, और उसको ने पूरी पैकिंग करके जो है संभाल के रखी हुई थी पूरा, मतलब 2-3 बैग उसने तैयार किए हुए थे, और उसको बिल्कुल डेड श्योर था कि उसको बाहर जाना है। एक दिन ऐसे ही बैठ के बस सारा सामान लगा लिया उसने, और बैठ के बात कर रही थी मेरे से। तो मैंने कहा बेटे अगर तुम्हारा दिल्ली में ही रह गया, कह रही नहीं पापा मैंने बाहर जाना है और मैंने ये पूरा बैग तैयार कर लिया है, अगर इसमें डीआरडीओ में नहीं होगा तो ये एक्सटेंचर का है, तो इसको मैंने 2 वीक का टाइम जो लिया है तो मैं उसको जाके ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैंने बाहर रहना है, मैंने दिल्ली में वो नहीं करना। जब उसका डीआरडीओ को आया, वो सारे आया, प्रोसेस वगैरह हुआ सारा कुछ, वो सारा दिल्ली का आ गया, दिल्ली में उसकी ज्वाइनिंग हुई, और ज्वाइनिंग के बाद वो दिल्ली में उसका हो गया। तो एक दिन वो कह लगे पापा आपने जो है ना, आपकी काली जुबान है, और आपने बोला था कि तेरा दिल्ली में आ गया तो क्या करेगी, इतनी सारी पैकिंग करके बैठी हुई है, इतना सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। तो कह लगे आपने जो बोला था ना, इसकी वजह से मेरा दिल्ली में हो गया और मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अभी क्योंकि बेटा जो मेरा बाहर है, 2 बेटियां शादी हो चुकी हैं, अब ये भी दिल्ली से बाहर जाती है, तो गुरुजी को पता था जब 2017 में उस टाइम ऐसे फेज से मैं गुजरा हूं, जब 19 दिन में हॉस्पिटलाइज रहा, तो 2 बेटियां जो शादीशुदा थी वो थी, और तीसरी ये सबसे नजदीक यही रहे। और गुरुजी ने जो है एक उसको जो है ना यहीं दिल्ली के उसमें जो है ना अपने पास में रखा हुआ है, और जो मेरे मुंह से निकलवा दिया गुरुजी ने, वो उसका हो गया कि वो दिल्ली में ही हो गया। सारी पैकिंग उसकी अनपैक करना पड़ा, सारा खोल के रखना पड़ा, और जो उसकी बाहर की घूमने की जो तमन्ना थी, वहां उसका डीआरडीओ में जो जॉब कर रही है, तो वहां से भी उसका जो है वो चीज है कि बाहर जो उसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है सारी बाहर होती हैं, कभी कहीं जाने का, कभी पुणे जाने का बन रहा है, कभी कहीं हैदराबाद जाना है, कभी बेंगलोर जाना है, वो सब वो गुरुजी ने जो है उसकी जो एक दिल में ये था कि मेरे को बाहर जाना है, वो बाहर भी जाने दे रहे हैं गुरुजी, और उसको दिल्ली में भी रखा हुआ है। और अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, पहले उसका तिमारपुर में उसका था, इनिशियली जो उसकी पोस्टिंग हुई थी वो तिमारपुर में हुई थी, उसके बाद में वो जो है यहाँ दिल्ली में आ गई। मेरी राष्ट्रपति भवन में नौकरी चल रही है, और उसकी मेरे से 3-4 किलोमीटर नजदीकी नौकरी है। अब ऐसा वो किया हुआ है कि कभी उसको जाना होता है तो मेरे साथ जाना भी बन जाता है उसका, और वापिस आना बन जाता है। तो ये हम तो सोचते हैं अपने तरीके से, लेकिन गुरुजी ने उसके हिसाब से किया कि मेरी पोस्टिंग बीमारी की वजह से राष्ट्रपति भवन कर दी, उसकी जस्ट पीछे ही पड़ता है उसका जो जी ब्लॉक और ई ब्लॉक वगैरह जो है उसमें उसका पड़ता है। एक बार हम ये गुरुजी के यहाँ जब मैंने जाना शुरू किया था, उसके बाद मेरा साला जो है एक बार यहाँ दिल्ली आया हुआ था, तो वो कहने लगा कि मैंने कहा भाई मैं तो मंदिर जा रहा हूँ गुरुजी के यहाँ, तो कहने लगा जीजा जी मैं भी चलता हूँ। मैंने चलो, तो स्कूटर पे मैं और बीच वाली बिटिया, और जैसे ही मेरा साला बैठा तो मुझे लगा कि पिछले पहिए की हवा बिल्कुल बहुत कम है। तो मेरे को था कि मैं एम्पायर स्टेट जा रहे थे हम जब, तो मैं रास्ते में देखता हुआ जा रहा था कि कोई ऐसी वो मिल जाए, शॉप मिल जाए जिससे मैं हवा चेक करा लूँ और हवा भरवा लूँ, क्योंकि 3 सवारी हो गई इसमें, तो ये बहुत कम हवा लग रही है उसमें, तो बड़ा खिंच रहा था स्कूटर। एम्पायर स्टेट गए, वहाँ जाके हम मतलब उस प्रोसेस में गए, मैं अपनी सेवा में लग गया, वो गुरुजी के वहाँ दर्शन किए, लंगर किया। जब रात को वापस आए तो वही स्कूटर था और वही हम 3 सवारियां थी। जाती बार जितना वो खिंच रहा था स्कूटर, लग रहा था कि पीछे बिल्कुल पहिए की हवाई गायब हो रही है, वापसी में आके वो वैसे ही फर्राटे से आया जैसा एक नॉर्मल उसमें चलता है। तब मुझे महसूस हुआ कि मदर को जो फर्स्ट टाइम जो है मनोज एम्पायर स्टेट में, तो उसको पसीने आ गए थे, मतलब सिर से लेके, और बिल्कुल कह रहा मैं पूरा भीग गया था अंदर से, जबकि कह रहा मोटरसाइकिल में भाई साहब कोई किक विक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, गियर बदलो और आगे भागती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं मोटरसाइकिल मैं आगे चलाने की कोशिश कर रहा हूं और कोई पीछे से खींच रहा है। और
जब वो मदर वहां से लंगर लेके गुरु जी के दर्शन करके वहां से वापस वो लेके गया था उसी मोटरसाइकिल पे, तो फिर नॉर्मल गए। तो गुरु जी ने 2 बार ऐसा एहसास कराया है कि जो चीज हमारे एडवर्स जो हमारी उसमें होती है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, चाहे वो किसी का ऊपरी कराया हो, कुछ ये जो कराना धराने की बात होती है, या कोई ऐसी कोई ऊपरी हवा की बात करते हैं, या जो भी कुछ है, व्हाटएवर जो भी है। क्योंकि मैंने वो चीज वक्त देखा हुआ है कि हमारे घर में किसी ने बता दिया कि जो ये ऐसे ऐसे जो है ना ये किसी ने कराया हुआ है तुम्हारे यहाँ, तो एक करने आया था वो हमारा, और उसने जब हमारे यहाँ बैठ के किया और उसका उल्टा पड़ गया, और हमें यह हो गया कि ये अगर हमारे यहाँ मर गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हमने ऊपर वाले से दुआ की थी कि भाई किसी तरह से जो है ना इसको यहाँ से जिंदा निकाल दो। और बहुत टाइम बाद जो है उसको होश आया, और उसके बाद से वो हमारे घर नहीं आया। उसने बताया था कि जी आपके यहाँ जो चीज है, जो भी कुछ है, वो इतना तगड़ा है, मैं उसको अपने उसमें बंधन में करना चाह रहा था, उसने मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। तो ऐसा कुछ मदर वगैरह को बताते थे कि इस तरह का है। तो जब मदर पहली बार गए, तो जो ऐसी चीजें, जो ऐसी गलत चीजें जो हमें एंजॉय कर रही होती हैं, जो हमारे किसी के हमारे जो नुकसान में रहती हैं, हमारे को काया कष्ट दे रही होती हैं, या हमारे को और जो नुकसान दे रहे होते हैं, तो ऐसी चीजें जब उनको पता है कि जहां ये जा रहे हैं वहां जाने के बाद उसका खत्म होना लाजमी है, उसके बाद उसकी कुछ नहीं चलनी है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह ये बंदा वहां तक ना जा पाए। तो मदर को जब पहली बार गए थे तो उनके उस लड़के के साथ जो हुआ था कि वो मोटरसाइकिल आगे खींच रहा है और उसको लग रहा है कि कोई पीछे से मोटरसाइकिल खींच रहा है, और वापसी में वही मोटरसाइकिल, वही मदर, और वो बिल्कुल ठीक ठाक आ रहे थे। वही चीज जब मेरे साला गुरुजी के वहां जब जा रहा था, तो तब भी यही चीज गुरुजी ने वो दिखाई कि जाती बार मेरे को पूरे रास्ते ऐसे लग रहा था कि ये पीछे बैठ रहा है स्कूटर, और वापसी में रात को जब लंगर करके आए तो वही चीज जो है गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर वो कर दी है। क्योंकि ऐसा एक बार कोई संगत है, तो उनका सत्संग है, ऐसी कोई ऊपरी कोई चीज थी, तो गुरुजी ने उनको बोला था कि भाई एक काम करना, आप जो है ना काले चने जो है 1.25 किलो काले चने जो है उसमें बहते हुए पानी भी जो है ना, तो उनको बताया था कि वो उन्होंने जो है क्या करा कि जमुना जी में वो डाला तो सही उतार करके, और वो लेकिन वो पॉलीथीन बंद के बंद रह गई। तो जो काले चनों का जो उसमें कनेक्शन जो है उससे पानी से जल से नहीं हुआ, तो फिर वो समस्या वहीं की वहीं थी। तो फिर वो गुरुजी से फिर दोबारा अरदास की, तो गुरुजी ने बताया कि वो तो प्रवाहित हुए ही नहीं, तो फिर उन्होंने दोबारा किया। ये एक बार वो बताया था कि गुरुजी ने जो है ना बापूजी को जो है ना बोला था कि ऐसे से एक संगत आएंगी, तो उनको जो उनकी जो जन्म स्थान की जो ईंट है, वो लखोरी ईंट होती थी गुरुजी के उसमें जो जन्म स्थान पे, तो गुरुजी ने उनको जो है ना उनको बोला था बापूजी को कि भाई वो आएगा, उसको जो है ना वो ईंट दे देनी है प्रसाद में। तो जब वो वहां गए तो उन्होंने नाम पूछा बापूजी ने, और उनको जो है ना वो गुरुजी के बताए हुए जो है ना उनके जन्म स्थान की ईंट उनको दे दी थी। तो वो अपने घर वो लेके गए। तो जैसे उनके घर में उसने प्रवेश किया, उसके बाद जो चीज उनको तबाह करने पे लगी हुई थी, उसने जाने से पहले उनको बता के गए थे कि पूरा खानदान जो है ना मैंने खत्म करना था, बिल्कुल मतलब तुम्हारा सर्वनाश करने में भेजा हुआ हूं। लेकिन ये जो चीज तुम लेके आए हो, ये जो चीज तुम लेके आ गए हो, ये ऐसी चीज है कि इसके सामने मेरी पार नहीं बस रही है, और मेरे को यहां से जाना पड़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये गुरुजी ने अपने उनके कहने से उनको ईंट ब्लेस करके जो है ना उनको दी थी। और जो चीज उनके घर में जो चीज थी जो उनका सर्वनाश करने के लिए बैठी हुई थी, वो चीज उनको बोल के गई है, बता के गई है कि मैं यहां तुम्हारा सर्वनाश करने आई थी, सब कुछ खत्म करने आई थी, लेकिन क्योंकि ये जो चीज तुम लेके आ गए हो, इसके सामने मेरी कोई पार नहीं बसा रही। फादर जब एक्सपायर हुए थे 2005 में, फादर एक्सपायर हुए थे, तो मेरी जो ट्यूनिंग थी फादर के साथ में बहुत अच्छी थी। मेरे पूरे खानदान में अगर उनके सबसे नजदीक रहा तो मैं रहा। जब वो एक्सपायर हो गए
जनवरी 2005 में एक्सपायर हुए थे। तो एक मेरी लाइफ में एक वैक्यूम आया था, क्योंकि मैं बहुत चीजें थी जो फादर से शेयर करता था, और फादर के ना होने के बाद ना तो मैं वो चीज मदर से शेयर कर सकता था, ना छोटे भाई से कर सकता था, ना किसी रिश्तेदार से कर सकता था। और रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो पगड़ी मेरे सिर बन गई थी, जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो पहले तो कोई भी चीज होती थी फादर से पूछ लेता था। उसी दौरान में जो मेरी लाइफ में जो एक वो चलना शुरू हो गया था, 2 चपाती वाला जो था, और अच्छी जगह मैं ढूंढ रहा था शाम को बैठने के लिए, और तीसरा जो नौकरी छोड़ने के चल रहा था, वो उसके बाद का ही वो पीरियड है, जब फादर एक्सपायर है उसके बाद का पीरियड है। तो उस दौरान में मदर बताया करते थे मेरे को कि भाई तेरे पिताजी ने ऐसे नहीं गए, उसको वो चीज लेके गई है जिसने उस तांत्रिक को जो है ना वो पटकी दी थी। वो मदर को दिखाया होगा उनको कि उन्होंने मेरे को बताया कि वो चीज लेके गई है, अपनी मौत नहीं गए, वो ऐसे से वो चीज लेके गई है। तो मैंने कहा कि अम्मा वो लेके गए या कोई भी लेके गए, लेकिन वो तो चले ही गए अब। लेकिन उसके जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया 2006 में मार्च में जाना शुरू किया, उसके बाद एक दिन गुरुजी ने मेरे को सपने में दिखाया कि एक टेंट लगा हुआ है, कहीं पहाड़ों में टेंट लगा हुआ है कोई, और उस टेंट के अंदर जो है ना पिताजी हैं, मेरे फादर हैं, और 3 चीज हैं जो उनको कब्जे में किए हुए हैं, मतलब ग्रह उनको पकड़े जकड़ा हुआ है। और उसी समय गुरुजी व्हाइट चोले में आए वहां, और उन्होंने मेरे फादर को उनके क्लचेस से निकाल के, उनके कब्जे से निकाल कर अपने साथ ले गए। तो मैंने ये बात जो है उनको, मनोज अंकल जो है, मैं उसको बताया घर में, मैं मदर को भी बताया मैंने कि भाई अब मेरे को संतुष्टि है, आप जो बता रहे थे कि कोई चीज लेके गई है, मेरे को ऐसे ऐसे दिखा दिया है गुरुजी ने, और मेरे सामने मेरी हाजिरी में जो है ना, हजूरी में मेरे सामने गुरुजी ने पिताजी को जो है ना उनके क्लच से निकाल के और अपने साथ लेके चले गए। वही जो चीजें थी जो जिनके क्लचेज में फादर को देख रहा था मैं उस दिन, जब मैं हॉस्पिटल में था और 19 दिन हॉस्पिटल में रहा हूं, और जो चीजें मेरे ऊपर झपट्टा मार रही थी, जो चीजें मेरे ऊपर झपट्टा मार रही थी मेरे को ले जाने के लिए, और जहां से पूरी रात गुरुजी ने जो है ना वहां से उनके जहां उनका पंजा पड़ता था, जो मेरे को झपने के लिए कोशिश करते थे, वहां से उठाकर दूसरी जगह रखते थे, जो पूरी रात जो एक उनका गुरुजी का और उनका चला है, वो सेम वही चीज थी जो जिनके क्लचेज में मेरे फादर थे, और जहां से गुरुजी उनको निकाल के लेके आए थे। तो क्योंकि मैं ये काफी दिन बाद मेरे को इसमें ये चीज एहसास हुआ कि ये चीज मैंने पहले भी देखी हुई है, और वो तब ये था कि फादर का, वो मेरे को याद आया कि फादर को भी गुरुजी ने उनके क्लचेस से निकाला है। एक मेरे को जब गुरुजी ने समाधि ली, और समाधि लेने के बाद जो है ये ओपन था, तब तक कुछ बना नहीं था, और तब तक मंदिर में कोई जोत भी नहीं जलती थी, बड़े मंदिर में कोई जोत नहीं जलती थी। तो उस समय मेरे को दिखाया था कि गुरुजी की वाइट जो एक मूर्ति है, पूरी मूर्ति है, जो उसका इतना साइज है कि इधर ये पीछे जो है शिवलिंग है, और उसी के लेवल के गुरुजी खड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल वाइट चोले में, और जोत जल रही है उनके सामने। जब बाद में जब ये इसकी समाधि बनने का आया, तो मुझे नहीं पता, उसमें मैं तो शामिल नहीं था, तो मैंने उस समय जो साथ में सेवा करते थे, तो उनको मैंने बताया भी मेरे को तो ऐसे ऐसे दिखाई दिया है कि ऐसे ऐसे जो है ना, यहाँ जहाँ समाधि है वहाँ बहुत बड़ी जो है ना, इतनी बड़ी मूर्ति के जैसे शिवलिंग है, उस लेवल तक जो है ना इतने बड़े जो गुरुजी दिखाई दे रहे हैं वाइट चोले में, और सामने जो है ना जोत जल रही है, अखंड जोत जल रही है। और बाद में जब इसका जो कॉन्सेप्ट जो पूरा हुआ, बन के तैयार हुई, तब वो देखा कि वो पूरा वाइट हुआ है, और अखंड जोत भी वो तब से जलनी शुरू हुई है। ये गुरुजी ने पहले मेरे को दिखाया था, और वो चीज़ मैंने बाद में जब ये समाधि बनी, वो पूरा वाइट था उसका, और उसमें अखंड ज्योत का जो है ना वो प्रावधान हुआ, वो तभी हुआ है। लेकिन वो पहले गुरुजी ने वो पहले वो चीज़ दिखाई हुई थी मेरे को। ऐसी पहले जो मैं सत्संग सुनाया कि तो मेरे पाँव में जो चोट लगी थी, तो उसकी वजह से जो पाँव सूज जाता था मेरा, तो मैंने वो ली थी सैंडल, पालम से मैं सैंडल लेके आया था बेटे को लेके,
और एक दिन 2-2.5 महीने के बाद मैंने वो सैंडल में उसको जैसे गंदी हो गई थी, किसी कीचड़ वगैरह में लग गई थी, तो मैंने उनको धोने लगा। तो मैंने जैसे ही उनको पलटा, तो पलटते ही मैंने देखा कि मेरे जो राइट पाँव था उसका 10 नंबर और लेफ्ट जो पाँव है उसका उसमें 11 नंबर। तो मैंने कहा कि ये किसने, दुकानदार ने बड़ा वो किया। तो मैं स्पेशली दुकानदार के पास गया था वहाँ पालम में, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी ये क्या किया हुआ है, कलेज क्या हुआ। तो मैंने दोनों सैंडल उतार के उसको पलट दी। उसकी फिर भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई ये राइट पाँव की जो है ना 10 नंबर है और लेफ्ट पाँव की 11 नंबर दे रखी है आपने। वो कहने लगा जी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि एक गलती की वजह से हमारा एक जोड़ा खराब होता है। और इन लड़कों को हमने स्पेशल हिदायत दे रखी है कि फाइनली जब आप रखते हो, ग्राहक को देने के लिए रखते हो, काउंटर पर रखते हो, तो ये चीज जरूर देख लेना कि वो मिसमैच ना हो। और कह लगे जी आप शिकायत करने आए हो, लेकिन का जो जितना भी लोट था हर साइज इसके बिक चुके हैं, और एक भी कोई आदमी जो है ना आपकी तरह शिकायत करने आया है। तो मैं उसको बोल के मैं बोला और मैं वापस चला आया। काफी टाइम तक मेरे दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी की कृपा है, और मैं अपने आराम से बैठ गया। कम से कम इस बात को समझाने के लिए मतलब 8 से लेके 2014 में 14 में जाके वो चीज एकदम क्लिक हुई। एक दिन किसी को मैं ऐसी सत्संग सुना रहा था यही, तब एकदम से दिमाग में क्लिक हुई कि मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुकानदार तो कह रहा है कि मिसमैच पॉसिबल नहीं है, और ये मिसमैच है। तो फिर मेरे को जो मैंने आगे उसको देखा, मैंने देखा कि ये तो गुरुजी की कृपा है कि जो मेरी पाँव की हालत थी, लेफ्ट पाँव की हालत थी, सूजन आने के बाद में वो हालत ऐसी होती थी कि अगर वाकई में मैं उस टाइम में यूज करता तो एक में 10 नंबर और एक में 11 नंबर मेरे को खरीदना पड़ता। और कोई दुकानदार दुनिया का ऐसा नहीं है जो मेरे को एक अमाउंट में और एक 10 नंबर दे दे और 11 नंबर दे दे। ये गुरुजी का बिल्कुल मतलब सर्टिफाइड वो है कि वो ऐसी ऐसी भी चीजें करते हैं जो बहुत माइनर, कहने को माइनर है। मतलब अगर वो 250-300 की वो आई है, 250-300 की और आनी थी, लेकिन उतने तक का भी गुरुजी ख्याल रखते हैं संगत का कि ऐसा कोई वक्त भी ना हो कि जहां उसको जितना एकोमोडेट कर सकते हैं संगत को उतना करते हैं। एक संगत है, बिटिया संगत में है, उसका 10वीं का बोर्ड के पेपर थे। तो रिजल्ट आने से 3 दिन पहले वो गुरुजी के उनके घर में जो बड़े दर्शन लगे हुए थे उनके सामने बैठ के, और वो आंसुओं से रो रही। उसकी मदर ने भी टोका उसको कि भाई गुरुजी से बात करिए, तो गुरुजी जाने और ये जाने। तो उन्होंने, उसकी मदर ने उसको टोका नहीं। जिस दिन रिजल्ट आया, घर के अंदर इंटरनेट लगा हुआ था, वो घर में भी रिजल्ट देख सकती थी, लेकिन वो जाके बाहर गई। वो जो दुकानदार होते हैं उनके पास जाके अपना रोल नंबर से रिजल्ट देख के आई। जब वो पास हो गई तब वो घर में आई। घर में आके मदर को बताया कि मम्मा मेरा मैथ का पेपर जो है ना बिल्कुल मैं गड़बड़ हो गया था, और बिल्कुल ऐसे हाथ में एग्जाम पेपर आया था और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, और मैंने अटेम्प्ट 20 नंबर का किया है। मैंने 100 नंबर में से अटेम्प्ट 20 नंबर का किया है। और मैं गुरुजी से 3 दिन से ये अरदास कर रही थी कि अभी तक तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे पेपर खराब हो गया, और जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता लगेगा तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो मैं गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरे को उस फेज से बचा लो जिसको मैं नहीं चाह रही कि मदर जो है ना मेरे को बोले, बहनें मेरे को बोले, या कोई मेरे को ये बोले। और मेरी इसमें वो नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे मैं पेपर देने गई थी और पेपर में मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी, और 20 नंबर का अटेम्प्ट करने के बाद तो कुछ कर ही नहीं पाई थी मैं। उस मैथ के एग्जाम में उसके 33 नंबर आए हुए थे। अब ये कैसे पॉसिबल है कि उसके जो 3 दिन का रोना था वो गुरुजी ने ऐसे उसमें कन्वर्ट कर दिया उसको। वो कह रही कि मुझे ऐसे फेज में कि सबकी सुननी ना पड़े मेरे को, और मेरे बस में नहीं था कि वो एग्जाम में मतलब उसको कैसे कर पाती, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया था कैसे करना है। तो ये गुरुजी का है कि बच्चों के साथ बड़ा है कि बच्चों, गुरुजी बोलते थे कोई मेरे को मैथ पढ़ा रहा है, कोई मेरे को साइंस पढ़ा रहा है। वो बच्चे करते थे गुरुजी की जो दर्शन को लिया, और पढ़ते पढ़ते जो ना वो कि गुरुजी आप ये वाला चैप्टर पढ़ो और मैं जो है ना वो खेल के आती हूँ, ये खेल के आता हूँ। तो गुरुजी बोलते थे कि कोई मेरे को लॉ करा रहा है,
कोई को मेरे को जो है ना ग्रेजुएशन करा रहा है, कोई इंजीनियरिंग करा रहा है, तो इनके उसमें एवज में जो है ना हमें पढ़ना पड़ता है। एक बार एक सत्संग है गुड़गांव में, एक संगत थे, वो कहीं बाहर 2-3 दिन के लिए जो है ना बाहर आउटिंग के लिए गए हुए थे। घर में कोई था नहीं, ताला लगा के गए थे। तो जो हाई फाई सोसाइटीज होते हैं उसमें आसपास वालों को, पड़ोसियों को भी नहीं पता होता, इसमें इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। जब 3 दिन बाद वो घूम के आए हैं तो घर में देखा कि सारे अंदर जो है कोई रहा है, वाकायदा बाथरूम वगैरह इस्तेमाल किए हैं, खाना पीना हुआ है, और सारे जो ताले थे वो सब तोड़े हुए हैं। तो वो तोड़े हुए हैं, लेकिन बाकी उन्होंने जो उनका जो मेन जो वो था, वो सामान उनका एक सेफ था, बहुत छोटा सा ताला था, उस ताले में वो लगा के वो थे। वो ताला छोड़ के बाकी सारे ताले तोड़े हुए थे उन्होंने, चोरों ने। अब उनका उसमें सिर्फ क्या गया था कि चांदी का डिनर सेट था, वो सेट जो है उसमें जो वो चोरी हुआ था, एक जो वो चोर लेके गए थे। तो एक दिन बड़े मंदिर में एंट्री कर रहे थे, वो जिनके यहाँ चोरी हुई थी वो भी एंट्री कर रहे थे, और एक जो है वो हरियाणा पुलिस में रहे हैं या उसमें थे, वो बात कर रहे थे उसमें कि भाई ऐसे ऐसे जो ना चोर पकड़े गए वहाँ गुड़गांव में, चोरी की थी उन्होंने। और वो कहते 3 दिन हम घर में रहे, खूब खाना पीने का किया, सब कुछ किया, और इतने बड़े उसमें जो है ना हमें कुछ भी नहीं मिला, और वो जो चांदी का सेट है कह रहे वो उनसे रिकवर हो गया। तो वो आंटी जैसे ही एंटर कान में पड़ा था, उन्होंने बोला उनको कि अंकल ये तो जो है ना हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो जब वो एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी ने उनको बताया था, कह लगे तुम तो मतलब आउटिंग के लिए घूमने चले गए और तुम्हारी जो ना घर की रखवाली मैं करता रहा हूं। तो 3 दिन के उसमें उनका जो मेन वो था उसको छोड़ के, और वो जो डिनर सेट जो उनका चोरी हुआ था वो भी रिकवर हो गया, वो भी उनको मिल गया। ऐसे ही वो थे कि संगत जो है ना बच्चों को छोड़ के जैसे घर जाते तो गुरुजी जो है ना इस चीज को बड़ा वो करते थे, बच्चों को लाना भी अलाउ नहीं था। और कोई बुजुर्ग है या बच्चा है, गुरुजी ये बोलते थे कि उनकी घर में ही सेवा है, अगर अंकल आंटी आते हैं और बच्चों को जैसे कोई ताले में बंद करता है तो गुरुजी उनकी रखवाली करते हैं जाके। तो गुरुजी बोलते थे कि तो वो यही करते थे कि आंटी आएगी तो अंकल बच्चों, और अंकल आएंगे तो आंटी बच्चों के पास रहेंगी। और कोई बुजुर्ग हैं जिनको सेवा की जरूरत है, केयर लुक आफ्टर की जरूरत है, तो उनको भी छोड़ के गुरुजी के पास नहीं आना है। वो ये कहते हैं कि अगर जो तुम्हारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ईमानदारी से निभाओ। ऐसे ही एक बार आंटी हैं, वो बड़े मंदिर में जो है ऐसे स्टेयर पे चढ़ रहे थे बड़े मंदिर में, और वो आंसू आ रहे थे, उनको रो रहे थे। तो मैं भी साथ में मत्था नीचे ये चूम के जो है स्टेयर्स को चूम के मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो मैंने उनको रोते देखा। तो मैं आंटी से बोले, वो आंटी अगर इस दर पे भी आके कोई रोया तो फिर उसको पूरी दुनिया में क्या पूरी सृष्टि में उसको कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसको रोने से पीछा छूट जाए। और मैंने कि गुरुजी जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना नापसंद जो चीज़ करते हैं वो आंसू करते हैं, कि अगर उनके दर पे भी आके रोए, इसका मतलब मैंने कि इसका मतलब क्या है कि आप रोना वहां से शुरू होता है जहां से हमारा विश्वास घटता है। तो मैंने आंटी आप गुरुजी के दर पे आके रो मत। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अंकल क्या करूं, मदर जो है ना पिछले 15 दिन से कोमा में है और हॉस्पिटल में ऐसी स्टेज पे हैं कि सारा परिवार ये कह रहा है कि या तो इनकी मिट्टी संभल जाए या ये ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे। डॉक्टर यही नहीं बता पा रहे कि वो कहते हैं कि अभी ये कोमा से अभी निकल जाए, 1 मिनट में निकल जाए, 1 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, और सालों भी निकल सकते हैं। तो कह रही है हम इसके बारे में बता नहीं सकते कि माइंड का जो वो है उसको मतलब कोई एसेस नहीं कर सकते थे वो कब, क्योंकि बाल से भी महीन वो कोशिकाएं हैं जिनके अंदर जो है ब्लड और ये आपका ऑक्सीजन जो ट्रेवल करता है। और इस मेडिकल लाइन में कहीं कोई ऐसी वो नहीं है कि जो आपको उसको देख भी सके, उसका इलाज छेड़ना तो वो बहुत दूर की बात है। तो वो मेरे पास गुरुजी के दर्शन रखे हुए थे, लॉकेट था दर्शन। तो मैंने बोला, मैंने आंटी एक काम करो, वो आईसीयू में है,
उनके पास जो है ना सिराने पे जो है ना गुरु जी को ये गुरु जी का लॉकेट रख देना और गुरु जी पे छोड़ दो आप, क्योंकि जहां जो हमारे बस में है, जो हमारे हाथ में काम है, हम तो उतना ही कर पाएंगे, बाकी जिसके हाथ में है उसमें उसको करने दें, क्योंकि हम उसमें कर कुछ नहीं सकते और हम अपनी परेशानी बढ़ाते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि खाली बस है, हमें जल्दी है, ड्राइवर कोई और है, बस कोई और चला रहा है, रास्ता उसके हाथ है कि कब पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि हमें बेचैनी है कि हमें जल्दी है तो हम खाली बस में भी बैठ नहीं पाते। ऐसी हमारी कोई समस्या होती है तो हमें वो बेचैन करके रखती है और हम चाहते हैं कितनी जल्दी इससे पीछा छूटे। तो वो आंटी जो है उन्होंने जो है वो लिया और उसके पास वहाँ रख दिया, उनके सिराने पे जाके रख दिया। तो 12-13 दिन 14 दिन बाद शायद उनकी 13वीं वगैरह करके वो आए उस दिन। तो उनके साथ उनके जो थे पेरेंटल साइड के थे, उनके भाई साहब, भाभी, भतीजे वगैरह वो सारे लोग थे, 15-20 लोग आए हुए थे उस दिन बड़े मंदिर। तो वो जल प्रसाद की सेवा में था मैं, तो वहाँ आके उन्होंने मेरे को जय गुरु जी बोला और बोल के जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उनसे कि भी ये मेरे भाई हैं, भाभी हैं, ये हैं, सारे उनको बताया। तो मेरे एकदम ध्यान में आया, मैंने कहा आंटी वो आपकी मम्मा का क्या हाल है? तो वो कहने लगे कि अंकल वो तो जिस दिन वो गुरुजी के लॉकेट उनके सिराने रखा था ले जाके, उसी दिन उन्होंने लास्ट ब्रीथ ली और वो 15 दिन से कोमा में थे, उनको नहीं पता दुनियादारी का क्या है। लेकिन उनके मुंह से 3 शब्द लास्ट जो अंतिम हमने सुने, जो ये मेरे भाई वगैरह हैं उन्होंने, जो उनके नजदीक थे उन्होंने सुने, तो उनके मुंह से निकला ओम नमो शिवाय। तो कहने लगे कि मेरी मदर जो है वो माता की भगत रही हैं और सारी जिंदगी उन्होंने माता को पूजा है, और कोमा की स्थिति में जब उनके मुखारविंद से लास्ट में जब 3 शब्द उनके निकले ओम नमो शिवाय, तो मेरे मन में तो ये सवाल आ गया कि गुरुजी ने जो है ना इनको मुक्ति दे दी, कि गुरुजी ने इनको मुक्ति दे दी। क्योंकि मैंने आपने जैसे कहा था तो मैंने उनके गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आप जानो, मतलब जो भी होना है, जैसा भी होना है, आप जानो इसके बारे में। तो उन्होंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा और उन्होंने उनको मुक्ति दे दी। तो कह रहे ये मेरे सारे भाई और ये सारी ये इस वजह से यहाँ आए हैं देखने कि ऐसी कौन सी जगह है कि जो मतलब ऐसे कष्टों को एकदम उसका निवारण कर देते हैं। तो ये इसलिए ये मत्था टेकने आए हैं गुरुजी को। जब इसमें छोटे मंदिर में जब संगत लगती थी तो वहां देखते ही देखते जो है ना, एक तो मेट्रो का काम चलना शुरू हुआ था और साथ में वहां जो पार्किंग की जो सेवा में थे उनको पार्किंग के लिए बड़ी परेशानी हुआ करती थी। एम्पायर स्टेट के वहां पार्किंग क्या बड़ा था और वहां जो आसपास के जो लोग थे वो काफी ऑब्जेक्ट करते थे। कोई पी के जो है ना उल्टी सीधी हरकत करता तो गाड़ियों को लगने नहीं देते थे या हटा देते थे। तो हम जैसे वहां सेवा में थे तो हम बात एक ही करते थे कि गुरुजी ये या तो यहाँ जो है जो बना रहे हैं, ये जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है, इस मेट्रो स्टेशन पे इतनी कार पार्किंग की जगह हो कि संगत आए और वहाँ प्रॉपर कार पार्क करे और वॉकिंग डिस्टेंस करके आपके पास आ जाए। क्योंकि ये दिनों दिन देखते देखते संगत बढ़ रही थी और संगत के साथ साथ में जो गुरुजी मतलब गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही थी और लगाने के लिए जो है ना उतनी दिक्कत होती जा रही थी। तो हम बार बार यही बोलते थे गुरुजी या तो इसका कुछ ऐसा मतलब उपाय करो कि ये जितना जल्दी हो सके मेट्रो स्टेशन बने और इस पे काफ़ी बड़ा ये बने, पार्किंग बने। लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरुजी पहले ही उसका इंतजाम करे बैठे हैं कि गुरुजी ने 31 मई को चोला छोड़ा, एम्पायर स्टेट से जो है ना सारी संगत जो है वहाँ शिफ्ट हो गई और अब जो है बड़े मंदिर में ही लगा, गुरुजी का लंगर होने लगा, सब कुछ बड़े मंदिर चला गया। वो जो पार्किंग वाला जो मामला था वो पार्किंग वाला ऑटोमेटिक, जिसको हम अरदास करते हैं कि गुरुजी यहाँ तो बड़ी समस्या हो रही है और ये आस पड़ोस के लोग जो ना बड़ा न्यूसेंस जो है कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो यहाँ से जो है ना मतलब पार्किंग का स्पेस बना दो। तो वो पार्किंग का इसे समय नहीं पता, गुरुजी ने पहले ही सब कुछ जो है ना सेट किया हुआ है और वो बड़े मंदिर में जाके और वो आगे जो है ना वो पार्किंग वाला स्पेस जो है ना वो बनाया। और अब तो गुरुजी का परिवार इतना बड़ा हो गया कि जगह जगह जो है ना काफ़ी संगत जो होती है और काफ़ी दूर दूर तक फंक्शंस में तो जो है ना मतलब कई किलोमीटर तक जो है ना गुरुजी की गाड़ियाँ जो हैं वो लगती हैं और बहुत गाड़ियाँ लगती हैं। एक बार एक अंकल थे तो उनके यहाँ कोई अपनी बिजनेस की बात करने आया था उनके वहाँ,
तो उनके ऑफिस के अंदर गुरुजी के वो लगे हुए थे, दर्शन लगे हुए थे ऑफिस में। तो बात करते करते वो अपनी बिजनेस की बात करने आया, तो करते करते उसकी नज़र जो है ना गुरुजी की फ़ोटो पे गई और वो पूछ बैठा कि ये कौन है। वो कह रहे कि हमारे गुरुजी हैं। कह रहे जी इनका क्या नाम है? कि गुरुजी का नाम तो कोई नहीं होता, तो ये तो गुरुजी हैं, महापुरुषों के नाम नहीं होते। तो बात करते करते उसी बीच में उन्होंने जो बिजनेस की बात छोड़ के फिर गुरुजी के बारे में, कि गुरुजी के बारे में पूछ लगे, वो कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या वो सारा करते हैं। और 2.5 घंटे गुरुजी के सत्संग होते रहे उनके साथ में। तो जब 2.5 घंटा उनका बीत गया, तो जिन अंकल के पास आए हुए थे, गुरुजी की संगत के पास आए हुए थे, तो उनको लगा कि कह लगे ये आए अपने बिजनेस की बात करने, और मैं तो गुरुजी के उसमें चला गया। क्योंकि सत्संग तो एक नशा है, जब सत्संग में खो जाते हैं तो पता नहीं लगता आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो 2.5 घंटे बाद जब उनको लगा कि भाई मैं ये बिजनेस की बात करना है, और मैंने जो है ना गुरुजी के सत्संग सुनाने शुरू कर दिए, और ये कहेंगे तो कहने लगे, मैंने बोला कि चलो अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, जो बात आप करने आए थे वो आप बात करें। तो कहने लगे नहीं जी आज तो इतनी यही बात बहुत है, और बिजनेस के बाद मैं फिर कभी करूँगा। और वो चलते चलते जो है ना गुरुजी के फोटो मांग लिए उन्होंने, कि अगर गुरुजी का कोई फोटो हो तो आप जो है ना वो एक बार दे दो प्लीज़। तो उन्होंने जो है ना गुरुजी के फोटो उनको दे दिए। उन्होंने जाके अपने ऑफिस के अंदर जो है, जो ड्रॉअर थी उनकी, उसके अंदर वो रख दिए। उसके बाद से उनका सीन बदला, और एक दिन उन्होंने उन अंकल को फ़ोन किया, बिजनेस के लिए नहीं किया। वो कहने लगे कि भाई आज जो है ना ऐसे मैंने जो है ना वो कोई बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज या कोई ऐसी कोई गाड़ी ली थी, बड़ी महंगी गाड़ी थी कोई। कह लगे मैंने वो गाड़ी ली है। वो कहने लगे कोई बात नहीं। तो फिर वो कहने लगे कि मैंने गाड़ी ली है और मैं जो है ना बड़े मंदिर जा रहा हूँ गुरुजी के यहाँ। तो उन अंकल ने गुरुजी के यहाँ जब वहाँ बड़े मंदिर पहुँचे हैं और वो गाड़ी लगाई है अपनी, जो नई निकलवा के लाए थे, वहीं से उनको अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ये गाड़ी लेके, ऑडी जो है ये गाड़ी में लेके जब आ रहा था, तो मैं ये अंदर पूरे रास्ते ये वो कर रहा था कि आज मैं जो है ना गुरुजी के यहाँ मतलब बड़ा मतलब बहुत अपने आप को जो है ना मेरा रुतबा बड़ा है कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं वहाँ गया, पूरे रास्ते मेरे को एक अहंकार था कि मतलब ये छोटी मोटी गाड़ियाँ तो चारों तरफ घूमती हैं, पर इतनी बड़ी गाड़ी जो है ना हर एक के उसमें औकात में नहीं होती। और मैं यही सोचता रास्ते में जा रहा था, लेकिन कह रहा अंकल मैंने जैसे ही यहाँ गाड़ी लगाई है तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे को यहाँ दिखी हैं कि मेरे को तो मतलब मेरे तो जो पूरे रास्ते में एक गुमान में चल रहा था कि मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ और इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ, इतनी महंगी गाड़ी में जा रहा हूँ। और यहाँ के तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ी गाड़ियों का शोरूम है गुरुजी के यहाँ। मतलब जो उसका जो एक अंदर अहम पल्ला था उसका, तो गुरुजी ने जहां उसने गाड़ी लगाई उसके आसपास चारों तरफ ऐसी गाड़ियां गुरुजी ने खड़ी की हुई थी कि वो गाड़ियां ही देख के उसने वहीं से उसको फोन किया। कह रहा मैं तो पूरे रास्ते बड़ा अपने दिमाग में घुमाता ला रहा था कि आज मैं मतलब देखो गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ और इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ। यानी कि गुरुजी के पास वो पहले कहीं नहीं गया, गुरुजी के सिर्फ दर्शन उनसे लेके गया था। 2-2.5 घंटे जो उनके आपस में जो गुरुजी के सत्संग शेयर हुए थे वो शेयर हुए थे। और साक्षात जब वो गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने गया है तो वो उससे पहले उसको वो बड़ी गाड़ी मतलब गुरुजी ब्लेस कर चुके थे। और जब वो वहां लेके गए तब गुरुजी ने उनको बताया कि भाई ये बड़ी गाड़ियां ये कोई मायने नहीं रखती उनके उसमें। क्योंकि एक बार बताते हैं कि कोई अपने आप को अमीर जो कहते हैं, कोई अमीर आया था गुरुजी के यहाँ, तो उन्होंने गुरुजी को जो है ना जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो कहते हैं कि गुरुजी को उन्होंने बोला था कि भाई ऐसे मैं जो है ना इसमें वो दान करना चाहता हूँ, कोई मतलब सहयोग करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने बोला था कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। फिर उसके बाद में उसको संगत के साथ में बड़े मंदिर में उसको भेजा हुआ था। जब वो वहाँ गया, जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था मंदिर, अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर था, और जब वो वहाँ गया है, वहाँ जब सारे मंदिर में वो घूम के जब वो आया तो जिनके साथ गुरुजी ने भेजा उनको बोला, कह रहे भाई ये तो पूरा मंदिर पूरा एकदम परफेक्ट है, इसमें तो कोई उसकी लोड ही नहीं है। लेकिन गुरुजी ने वो बताया कि ऐसा पैसा जो मतलब इस तरह का जो पैसा है ना कि लोगों की हाय से, लोगों को लूट के, धोखा दे के, लोगों से हड़प के
छीन के जो चीज ली जाती है, अगर उसमें से कोई दान करता है, क्योंकि ये दान ज्यादातर इस डर से भी होता है कि हम जो अपने जो दुष्कर्म को उसको मेकअप करने के लिए हम जो गलत काम करते हैं, गलत काम से गलत जरिए से जो हम पैसा कमाते हैं, तो हमें, क्योंकि हमें पता है और ईश्वर को पता है, दो को पता है कि हमने गलत किया है, तो उसको, उस गिल्टी कॉन्शियस को कम करने के लिए हम दान की प्रवृत्ति होती है कई उसमें, कि वो दान करके ये सोचते हैं कि इसमें से इतना ये उनकी गुल्लक में डाल दिया, गुरुजी की गुल्लक में डाल दिया, या हनुमान जी के उसमें चढ़ा दिया, या उसमें चढ़ा दिया, तो मेरा ये जो पाप कर्म है वो कम हो जाएगा, कि हमने उसको, ईश्वर को भी जो ना भागी बना लिया उसमें, उसको भी उसमें से दे दिया, तो वो एक एहसास होता है कि हमने इसमें से ये दान कर दिया, तो इसका मतलब हमारा जो पाप कर्म है वो कम हो गया, या उसकी जो ग्रेविटी कम होगी, या उस पाप के अगेंस्ट जो हमें जो भुगतना पड़ेगा उससे हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम उसमें से दान कर चुके, जबकि ऐसा संभव नहीं है। जिसका हम लूट के, जिसका चोरी करके, जिसका हम छीन के लेके दान करेंगे, जरिया भले ही हो, लेकिन दान उसी का लगेगा जिसका हमने छीना है, जिसका हमने पाप किया है, जिसके साथ किया है। सत्संग की महिमा एक उसमें सुनाते हैं, वो रागी जो हैं वो सुनाते हैं, मैं भी उसको रिपीट करता हूं इसमें, कि एक सच्ची घटना है अमृतसर की, बताते हैं कि एक लेडी थी सतनाम कौर, काफी अमीर घराने में उसकी शादी हुई थी। तो जहां भी वो रागी जो है वो सत्संग करने जाते थे, तो वो लेडी उनको वहीं मिलती थी, वो पूरे ध्यान से, मनन से जो है ना वो सत्संग सुनती थी, और ना वो किसी से बात करती थी आसपास में, ना किसी से, मतलब जो सोशलाइजेशन है वो नहीं करती थी, और सीधा वहीं से उठ के चली जाती थी। तो उन्होंने नोटिस किया रागियों ने कि जहां भी वो जाते हैं सत्संग करने, चाहे वो मतलब जलंधर गए, चाहे चंडीगढ़ गए, चाहे लुधियाना गए, जहां जहां वो गए हैं वहां वहां वो लेडी जो है ना वो बेबे दिखाई देती है उनको। तो उनको लगा कि मतलब ऐसा बाई चांस तो नहीं है, पर इनको इतनी लगन कैसे लगी। तो एक दिन उन्होंने, जो रागी थे, उन्होंने जो उन बेबे को बुलाया, जहां सत्संग करने के बाद में उनको बेबे को बुलाया कि बेबे, हमने देखा है कि जहां जहां हम सत्संग करने जाते हैं आप जो है ना वहां मौजूद होते हो, और पूरे ध्यान से, मनन से जो है ना आप ये सुनते हो, तो कह लेगा आपको ऐसी लगन। तो उन्होंने, बेबे ने बोला, कह लेगी जी मैं जो है मर के जिंदा हुई हूं। तो उन्होंने बोला कि भी ये क्या है, इसको थोड़ा खुल के बताओ, मतलब क्या ये मर के जिंदा हुए तो क्या है इसका। तो उसने बताया कि मैं इतने बड़े परिवार में मेरा जन्म हुआ है, और इतने बड़े परिवार में ब्याही हूं मैं, कि सुबह में नहा धो के पूजा पाठ करके करीब 100 भूखे लोगों को खाना खिला के तब मेरा दिन शुरू होता था। एक दिन मेरा यमदूत आए और मुझे लेके चले गए। रास्ते में बैतरणी पड़ी, तो बैतरणी के किनारे, बैतरणी जो है ना, जब गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसके अंदर बैतरणी का व्याख्यान किया हुआ है, तो बड़ा विभत्स उसका वो है जो डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसमें खून, मांस, मज्जा, ये इसकी नदी बह रही होती है, पूरा मल वगैरह ये सब कुछ बह रहा होता है। तो कहते हैं कि जब जो कर्मों के हिसाब से जो है ना उसको, उसमें डूब के जाना होता है, बैतरणी को जो पार करते हैं उसमें उतरना पड़ता है उसके अंदर। तो कह रहे कि जब यमदूतों ने उस किनारे खड़ा करके हमें बोला कि भाई इसमें उतर के इसे पार करके जा, और नहीं तो तेरे को धक्का दे देंगे इसमें। और कह रहे उसका जो नज़ारा देख के मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसके अंदर जाऊं। कह रहे इतने में एक वाइट कपड़ों में जो है ना एक लेडी आई, और उसने मेरे को कंधे पे, कमर पे बिठाया, और उसके पार जैसे उसने उसमें पाँव रखा बैतरणी, तो वो बीच का वो रास्ता खाली मिल गया, और वो पार करा के मेरे को पार उतार दिया उसने। तो कह रहे मैंने उसका थैंक यू बोला कि भाई तुमने जो है मेरा वो किया, कि मैंने जो जिंदगी में लोगों को जो सेवा की है, जो मैंने भूखों को खाना खिलाया है, और जो मैंने किसी की जो है सहायता की है, तो भाई उसकी वजह से मेरे को ये बैतरणी से आपने पार कराया, आपका थैंक यू। तो कह रहे कि उस लेडी ने बोला कि मैं तुम्हारे उन कर्मों का मैं फल नहीं हूं। कह रहा कि वो जो कर्म जो तुमने किसी को भूखे को खाना खिलाया है, किसी की सहायता की है, किसी की सेवा की है, उसका तो फल कुदरत 10 गुना करके उसी जन्म में दे देती है, लौटा देती है।
वो अगले जन्म तक नहीं जाता, अगले दूसरे जहान में नहीं जाता। वो कह लगे मैं तो एक बार तुम अपनी सहेली के साथ 15 मिनट के लिए एक सत्संग में गई थी और 15 मिनट के बाद आप सत्संग सुन के उठ के आ गए थे, कि रे मैं उसका फल हूं। तो कह रहे मेरे को याद आया कि मैं जो मेरी पड़ोसन थी वो सत्संग में जाया करती थी, तो एक बार वो मेरे को बार बार बोलती थी, तो एक बार उसने मेरे को बोला, तो मैं उसके कहने से मैं चली गई वहां। तो वहां जब सत्संग चल रहा था, सुन रहे थे, तो मेरे उसमें आया कि ये ज्यादा ज्यादा क्या बताएंगे भाई, किसी की गरीब की सहायता कर दो, किसी भूखे को जो है खाना खिला दो, किसी की सेवा कर दो। करे ये सारा तो काम मैं कर ही रही हूं अपनी जिंदगी में। तो करे मैं ये सोच के 15 मिनट में उठ के मैं वापस अपने घर आ गई थी। लेकिन जब मेरे को पता लगा आगे, जब वहां यमराज के पास गए, तो उन्होंने लेखा जोखा जब खोला, तो उन्होंने बताया कि ये तुम गलत उसको सतनाम कौर को ले आए हो, और ये इससे तीसरे घर में, इनके जो तीसरा घर है उसमें सतनाम कौर रहती है, उसको लाना था तुमने और इसको गलत लेके आए हो। तो कह रहे ना उन्होंने मेरे को जो है ना उधर नीचे जो है ना वो बांधने की वो प्रोसेस चल रहा था, और ऊपर से जो है ना मेरे को नीचे डाल दिया और मैं वापस अपने शरीर में आई। तो तब मैंने देखा, मैंने महसूस किया, और थोड़ी देर बाद जो है ना मेरे पड़ोस से जो है वो तीसरा घर जो छोड़ के था वहां से रोने की आवाज आने लगी। तब मुझे लगा कि मतलब ये मेरा कोई सपना है नहीं है और ये सच है। जब पड़ोस का पता लगा कि वो मर चुकी है और वो वापिस आ गए, तो तब मैंने देखा कि जब मेरा अंत वेल आया, जब मेरा अंतिम समय आया और जब मेरे को यमदूत ले जा रहे थे, उस समय ना मेरा हैसियत काम आई, ना मेरा पैसा काम आया, ना मेरा हस्बैंड काम आया, ना मेरे बच्चे काम आए, ना मेरे रिश्तेदार काम आए, कोई काम नहीं आया। और काम आया तो सिर्फ 15 मिनट का वो सत्संग काम आया। कि जब 15 मिनट का सत्संग मुझे उस बैतरणी से पार करा सकता है, तो कह रहे अब मेरे को ये जो जिंदगी मिली है, अब मैं जो सही है, जो नाम की कमाई है, जो कलयुग में सबसे बड़ा जो है नाम की कमाई है, तो कह रहे मैं अब तो यही है कि इस जीवन जो बचा हुआ जो जीवन जो ऊपर वाले ने मेरे को जो जीवन दिया है, मैं इसमें अब वही कमाई करूं ना जो मेरी आगे जाएगी, आगे काम आएगी। ये फालतू की जो दुनियावी जो कमाई है ये तो किसी काम आई नहीं। तो कह रहे इसलिए मैं ये है कि जहां भी मुझे सत्संग का जो मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है, मैं सत्संग सुनती हूँ। और सोशलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि सारी जो सोसाइटी है, ये सोशल है, समाज है, ये परिवार है, ये उस वक्त जिस वक्त के लिए ये जन्म मिला है उस वक्त ये कोई काम नहीं आने वाला। वो सफर अकेले ही तय करना है और अपने कर्मों का बोझ लेके ही जाना है। तो करे मैं तो उसी काम को कर रही है, जो कमाई मेरे काम आनी है मैं उसी कमाई को कर रही है। और गुरुजी भी इस माध्यम से, सत्संग के माध्यम से गुरुजी भी वही कमाई हम लोगों से करा रहे हैं। ये वक्त है, ये जो लॉकडाउन कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जो मैं महसूस करता हूं कि आगे गुरुजी बोलते थे ये 2020 और इसके आगे जो आने वाला है बहुत माड़ा वक्त आने वाला है। और अगर उस माड़े वक्त में अगर कोई हमें कोई सुरक्षा प्रदान कर सकता है तो वो नाम ही है। और इस नाम की जितनी कमाई हो सकती है, पैसे की कमाई करके देख ली, जब लास्ट समय आता है टाटा, बिरला, डालमिया, ये बड़े बड़े लोग जो पैसे की भरमार है, लेकिन आपने देखा होगा इतना उनके पास पैसा है हमारे से ज्यादा। मैं जब उनको अपने उसको कंपेयर करता हूं तो हम ये देखते हैं कि हमारी बड़ी सिंपल सी जिंदगी है। ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो हैं, बहुत बड़े लोग जो हैं, अपने आप को बहुत बड़ा पैसा है, उनका लाइफ स्टाइल, वो दुनिया की हर चीज अपने लिए मुहैया करा सकते हैं, कोई चीज उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन आप ये देखोगे कि इतनी बड़ी जो बीमारियां जो है ना वो लेके बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि जो बड़ी बीमारियां से ग्रस्त हैं और उनसे उनकी मौतें हो रही हैं। और गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी के यहाँ आने के बाद में, नाम की कमाई करने के बाद में, ये तय है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जिंदगी भी वो बख्श सकते हैं, हेल्थ भी वो बख्श सकते हैं, और दुनियावी चीज जिनको हम जो है ना सारी जिंदगी हमारा जो रोना खत्म नहीं होता उनके लिए, वो सारी चीजें तो वो कहते हैं कि वो तो मतलब एक तरह से पैकेज में।
कोई संगत, मेरे को आज तक एक भी संगत ऐसी नहीं मिली कि जो गुरुजी के दर पे गई हो और उसके माथे पे कोई ऐसी परेशानी की लकीर आपको दिखाई दे जाए। और बड़े मंदिर के अंदर तो कदम रख दिया तो उसके बाद तो जो सुकून, जो एहसास जो अंदर होता है, मतलब बाहर की दुनिया से बिल्कुल एकदम कट जाते हैं। और इसीलिए गुरुजी जो है ना, मोबाइल का कहते हैं कि मोबाइल की वाइब्रेशन ले लो या मेरी वाइब्रेशन ले लो, एक वाइब्रेशन ले सकते हो एक टाइम में। या तो बाहर की दुनिया से जुड़े रहोगे या मेरे से जुड़ना है तो उस दुनिया से कट के तब मेरे से जुड़ पाओगे। तो जब एक्सक्लूसिव, जब गुरुजी के पास जा रहे हैं या गुरुजी की हजूरी में जब बैठे हैं, तो सिर्फ उसमें गुरुजी ही सामने होने चाहिए, गुरुजी ही ध्यान में होने चाहिए, गुरुजी ही सोच में होने चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर जहां है वहां हम नहीं है, जहां हम मन से हैं, जहां हमारा मन चला गया हम वहां हैं। कई दफे देखा होगा कोई आदमी यहां बैठा है, आप बात कर रहे हो तो वो कहते हैं भाई तेरा ध्यान क्या है, तू है कहां? यानी कि वो शरीर तो उसका वहां है लेकिन उसका मन जहां है वो एक्चुअल में वहां है। तो अगर हम उनके सामने बैठ के भी अगर हम दुनिया के उसमें चक्रों में पड़े रहेंगे तो शायद हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्योंकि एक बार हम जो है रामलीला के बाद में सारे बच्चों को लेके जो है ना हरिद्वार में 2 दिन के लिए जाते हैं। क्योंकि जब रूप भरते हैं हम लोग, तो रूप भरने के बाद जो है ना बहुत लोग पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, चरण भी छूते हैं। अब हम इतने अपने आप को प्योर नहीं मानते कि उनका रूप भरे और उनके रूप में हम पूजा करवाते हैं अपनी। तो हम गंगा जी जाने का प्रोविजन बना रखा है कि गंगा जी जाएंगे और जो हमसे गलती है उसकी माफ़ी मांग लेते हैं जाके। तो नया नया मेरे दोस्त के पास जो है ना मोबाइल फ़ोन आया था, तो उसका नया जब कोई चीज़, तो जब वो हम ये मनसा देवी की चढ़ाई कर रहे थे, मैं और वो हम सब लोग थे रामलीला वाले, थोड़ी हर स्टेप के थोड़ी देर बाद जाके जो है वो घर पे फ़ोन करता था बच्चों को, अपनी वाइफ को फ़ोन करता था कि भाई अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अभी हम यहाँ आ गए हैं और वहाँ गए हैं। तो एक बार जब हम चढ़ाई कर रहे थे मनसा देवी की, तो मेरे से कहने लगा बिलायती यार तू भी कर ले घर पे फ़ोन, क्योंकि घर पे मेरे लैंडलाइन था और मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था उस टाइम पे, और उसके पास उसने नया नया लिया था। तो मैंने भाई मैंने नहीं करना। कह रहे क्यों? मैंने कहा भाई मैं आया हूँ देवी के दर्शन करने, और जो घर पे जिनको मैं छोड़ गया हूँ मैं उसके सहारे छोड़ गया हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ। अब मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ, वहाँ से मेरे को वो कहते हैं जी सिलेंडर ख़त्म हो गया गैस का, या आज दूध नहीं आया, या कोई और परेशानी हो गई। अब मैं यहाँ दर्शन करने, मैं मंदिर में तो जाऊंगा लेकिन मेरा दिमाग वहां चला गया तो मैं दर्शन क्या करूंगा? तो मैंने कि जिसके सहारे मैं आया हूं, मैं उनको छोड़ कर आया हूं, उनका वो जाने, मेरा काम है मैं यहाँ दर्शन करूंगा। और यही जब मैं गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था तब से लेकर आज तक भी यही है कि जब उनकी तरफ मुंह करके मैं चलने को करता हूं तो उसके बाद फिर पिछली ये जो दुनियादारी है इसको मैं मतलब दिमाग से निकाल देता हूं। और मैं आज तक बड़े मंदिर में या एम्पायर स्टेट में जब तक भी जितने टाइम भी रहा, बाहर की दुनिया से कनेक्शन नहीं होता। ना कभी घर याद आता, ना घर वाले याद आते, ना पड़ोसी याद आते, ना ऑफिस याद आता, कुछ नहीं होता, सिर्फ वहीं रहते हैं। क्योंकि मैंने जो अपनी जिंदगी में जो गुरुजी के उसमें आज तक जो मैंने महसूस किया है कि उनके हजूरी में जो आपने सांस ले लिए और जो आपने टाइम बिता दिया वो आपके अकाउंट से घटेगा नहीं। ये जितना टाइम हम गुरुजी के उसमें दे रहे हैं और ये जो सांस हम गुरुजी के इसमें वो कर रहे हैं, ये आपकी जिंदगी से नहीं घटेगा। आपको जो सांस कुदरत ने देके भेजे हैं उसमें से इसकी कटौती नहीं होगी, ना सांस की होगी और ना इसका होगा। अब आप लगा लीजिए कि अगर जो टाइम हम गुरुजी को दे रहे हैं वही टाइम हमारी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है तो वैसे ही हमारे 60 के जो है ना 90 साल तो बीमारियां नहीं रहे। इस धरती का स्वर्ग वही भोग रहा है जिसमें शरीर में रोग नहीं है। और पिछला अभी 2 अगस्त को मेरा जो है वो मैं अभी बोल रहा कि दवाई की एनिवर्सरी होने वाली है कि 2 अगस्त 2019 को गुरुजी ने दवाइयां छुड़वाई हैं और 2020 की 2 अगस्त आने वाली है, 5 साल। इस पूरे पीरियड में
एक भी दवाई मेरे को खाने का मौका नहीं मिला और कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आई जिसके लिए मैं डॉक्टर के बारे में सोचूं, हॉस्पिटल के बारे में सोचूं या किसी दवाई को खाने के बारे में सोचूं। अभी रिसेंट में भी 2-3 पिछले हफ्ते में हमारे ऑफिस में जो है ना, एक हमारे ऑफिसर थे, उन्होंने हमारी मीटिंग ली थी 9-10 लोगों की, और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। वो कोरोना पॉजिटिव हो गए तो हमारे सारे जो ऐप जो हमने डाल रखा है, उस ऐप में सबका हाई रिस्क आ गया। और उसी दौरान में मैं एसी नहीं चला रहा। इस पूरी सर्दियों में मैं जो है रात को पंखे में ही सो पा रहा हूं, क्योंकि अंदर मेरे जो है वेस्ट था वो गुरुजी ने जो अंदर से निकाला है, जिसके साथ बीमारियां भी निकली हैं, तो अंदर उस तरह की गर्मी नहीं है जिसके लिए मैं महसूस करूं, और मैं पंखे में बड़ा कंफर्टेबली सो रहा हूं आज की डेट में भी। तो मैं अपने पूरे उसमें प्रोसेस में मैंने देखा कि मेरे को भी जो है ना उस पीरियड में हल्का सा ये बॉडी पेन हुआ मुझे, और मेरे को जुकाम हो गया, क्योंकि 18 पे एक ने जो है ऑफिस में मेरे वो एसी कर दिया। और मैं खेल के आया था, और खेल के जैसे ही मैं अंदर आया तो वो मेरे को जो है ना थोड़ा सा खांसी का हो गया, और थोड़ा सा ऐसा लगा जैसा फीवरिश है, और उधर से वो हाई रिस्क आ गया और हमारा वो पॉजिटिव आ गया। तो एकदम से लगा, मैंने घर में बताया तो घर में भी एकदम टेंशन होगी, क्योंकि हम उसके साथ हम करीब रहे 40 मिनट रहे हम सारे। तो लोगों को तो 5 मिनट और 10 मिनट में ही ये काम हो जाता है, हम 40 मिनट उसके साथ रहे जिसको पॉजिटिव आ गया। तो बच्चे कहने लगे, आंटी कहने लगे कि भाई एक काम करते हैं, टेस्ट करा लेते हैं। तो टेस्ट कराया जी हमने, मैंने भी, मेरा भी कराया, उनका कराया। मुझे पता है कि नेगेटिव है, मुझे वो आंटी बार बार मेरे को कह रहे कि ये तुम्हारे खांसी हो रही है और नहाते हुए ज्यादा खांसी हो रही है, तो एक काम करो आप जो है ना कोई 2 दिन की दवाई ले आओ। मैंने कि मैंने तो कसम खाई है कि मैंने दवाई नहीं लेनी और ठीक रहना है। अब मैं अपनी कसम, जो मैंने खुद से एक वचन किया है और गुरुजी के सामने हजूरी में किया है, ये मतलब मेरे जो प्रोविज है कि मैंने ठीक रहना और दवाई नहीं खानी, जो मुझे करना होगा मैं करूंगा। तो और मैंने कि इसके लिए दवाई खाऊं, मैंने दवाई नहीं खाई। जो नेचुरल है, जो चीज़ है, उसी से मैंने वो किया। और मैं अभी 2-3 दिन के बाद ही जो है मैं मतलब ठीक हो गया। अभी पीछे एक बार सत्संग कर रहा था तो तब उस समय बड़ा गले में वो लग रहा था और ऐसा था कि खांसी ना हो जाए। और आज मैं जैसा सत्संग कर रहा हूँ, अभी 2-4 दिन पहले जो गुरुजी ने सत्संग कराया, तो उस समय भी जो है ना ये खांसी वाला जो चक्कर है वो सारा जो है खत्म हो गया। इस तारीख में भी, आज की तारीख में भी ये जो कोरोना का जो चल रहा है, तो जितने लोग गुरुजी ने वहाँ कांगड़ा भेजे थे और जो लोग उस प्रोसेस को कर रहे हैं, जिंदगी से जो कई चीजें कर रहे हैं, उन सबको ऐसी ऐसी बीमारियों से फायदा हुआ है कि जो एलोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर और आयुर्वेदिक के डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये सारी जिंदगी आपकी बीमारी नहीं जाएगी और आपको दवाई खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। और वो कुछ जो बेसिक चीजें चेंज करने से जो है ना वो सबके साथ, और जबकि 100% नहीं किया। ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी का वहाँ दरबार है, गुरुजी की संगत है जिनके पास हम गए थे कांगड़ा में, और उन्होंने जो हमें कोई दवाई नहीं दी, बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि 15 दिन आप दवाई छोड़ो, अगर इस प्रोसेस से आपको कुछ भी % आपको वो नहीं, फायदा नहीं होता, तो दवाइयां तो तुम्हारे पास पड़ी है, इसको खाते रहना फिर। तो उस दिन मैं वहीं उनके वहां जो गुरुजी का दरबार था, मैं वहीं तय करके आया था कि गुरुजी मैंने जो है दवाई नहीं खानी और ठीक रहना है। और ये 12वां महीना मेरा खत्म होने जा रहा है। मैंने गुरुजी से प्रोमिस किया था, लेकिन गुरुजी कृपा की है, शायद ये प्रोमिस जो है पूरा नहीं हो पाता। लेकिन गुरुजी के सामने मैंने ये वचन किया अपने आप से, और गुरुजी ने अपनी कृपा की। गुरुजी की साल भर होने जा रहा है, मैंने मतलब कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत मेरे को नहीं आई। ILBS के 3 बार मैंने जो है अपॉइंटमेंट लेके और वो कैंसिल कराए हैं। एक बार बीच में मैंने ब्लड टेस्ट कराए थे, वो टेस्ट में जो मेरी रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स जिसको दिखाता हूँ, जो ज़्यादातर जो है ना इनके जो बीमार हैं, और वो हर चीज़ का रखते हैं कि एसिड क्या होता है, इसके
कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये सब चीज की जो जानकारी रखते हैं, उनको जितनों को मैंने दिखाया है वो सब ये कहते हैं कि 95% लोगों की इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं होती। तो ये गुरुजी की अपनी कृपा है। मैं जिस उसमें पूरा सारा गुरुजी मेरे को जो है ना ब्लेसिंग से पूरा जो है ना भिगो रखा है, और हर क्षण जरूरी नहीं है कि गुरुजी वो बता के कुछ करें, वो हमें उतना ही बताते हैं जो सत्संग के रूप में गुरुजी दूसरी संगत को उनका कल्याण करने के लिए पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ उतना ही करते हैं। जय गुरुजी। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आगे गुरुजी जैसी आज्ञा देंगे तो आपके सामने आऊंगा। जय गुरुजी।